हरिद्वार। माँ गंगा के नाम का उच्चारण आते ही सबसे प्रथम जो तीर्थ हमें स्मरण होता है वो हरिद्वार होता है। हरिद्वार से ही माँ गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। आप हरिद्वार जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे, आप पहाड़ों पे चढ़ते हुए रास्तों पे जब ऊपर पहाड़ी से आप देखेंगे माँ मनसा देवी की तरफ जाती हुई, तो आपको गंगा जी की विभिन्न धाराएं दिखाई देंगी जो हरिद्वार में फैली हुई हैं। कई धाराओं में हरिद्वार में विभक्त हो जाती हैं। हर की पैड़ी के समय भी ये कई धाराओं में विभक्त होती हैं। हर की पैड़ी जो कि विश्व का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माँ गंगा जहाँ अपना जो है कई भागों में विभक्त होते हुए, कई धाराओं में बहते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन देती हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपने गंगा स्नान करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, पितरों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं और कई अधिक बच्चों के मुंडन संस्कार और प्रमुख धार्मिक कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। तत्पश्चात वो गंगा जी में स्नान करते हैं। हर की पैड़ी के स्नान का अलग ही महत्व है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब देवता अमृत के कलश को लेकर देवता और दानों में झगड़ा हो रहा था, तो एक अमृत के कलश की एक बूंद उस झगड़े में इस स्थान पर भी गिरी थी। इसलिए भी इस स्थान का अपना एक अलग महत्व है। माँ गंगा यहाँ पर पवन आरती होती है। हर की पैड़ी घाट की शोभा, अगर आप ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर मनसा देवी के रास्ते में जाते समय, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो हर की पैड़ी का भी नज़ारा एक अलग तरह से दिखता है। माँ गंगा दूर दूर तक फैली हुई माँ गंगा की धाराएं हरिद्वार शहर को सुशोभित करती हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार पर प्रतिदिन माँ गंगा की आरती होती है। सायंकाल माँ गंगा की आरती में देश से और विदेश से जो श्रद्धालु आए हुए होते हैं हरिद्वार, वो सम्मिलित होते हैं और माँ गंगा की परम पावन आरती का आनंद लेते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर विभिन्न पर्वों पर भी स्नान करते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, गंगा दशहरा आदि विभिन्न पर्वों पर भी यहाँ स्नान करते हैं। वर्ष के सभी मास में यहाँ पर औसत भीड़ रहती है, लेकिन कुछ यात्रा सीजनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। जब विशेष पर्व आते हैं तब भी गंगा स्थान पर अधिक भीड़ बढ़ जाती है।